दोस्तों, चंडीगढ़ का नाम आते ही दिमाग में केवल दो चीज़ें आती हैं। पहला, एक सुव्यवस्थित साफ सुंदर शहर और दूसरा रॉक गार्डन का शहर। दोस्तों, रॉक गार्डन चंडीगढ़ की शान है और चंडीगढ़ को एक अलग पहचान देता है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के पर्यटन स्थलों में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि यह गार्डन पत्थरों से बना गार्डन है। मतलब इसमें पेड़ पौधे, फूल, घास वगैरह नहीं होंगे तो केवल पत्थर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कुछ ऐसा ही है रॉक गार्डन, सभी गार्डन से सबसे अलग। रॉक गार्डन कबाड़ और कचड़े से बना गार्डन है। नायाब डिज़ाइनों और मूर्तियों को बनाने के लिए सभी वेस्ट चीज़ों को बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। दोस्तों, चंडीगढ़ में स्थित यह रॉक गार्डन चंडीगढ़ की शान है। पूरे विश्व में कचड़े के सामानों से बना ऐसा एकमात्र गार्डन है। वास्तव में यह एक मूर्ति कला उद्यान है जिसे नेक चंद के रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रॉक गार्डन में मूर्तियों को बनाने के लिए पत्थरों और वेस्ट पदार्थों का प्रयोग किया गया है जिनको हम पूरी तरह से बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन सामानों से जब ऐसी कलाकृति और मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इनका प्रयोग इस तरह से भी हो सकता है। ये सारी कल्पनाशीलता थी एक सरकारी अफसर नेकचंद की। इस अद्भुत गार्डन को बनाने का श्रेय जाता है नेकचंद नाम के एक इंजीनियर पर, जो कि सरकारी अफसर थे, जिन्हें चंडीगढ़ के निर्माण के समय यहीं की सड़कों को बनाने का काम दिया गया था। उसी समय इनकी नज़र पड़ी इस क्षेत्र पर, सुखना लेक के समीप, जहां इन्होंने सन 1957 में सबसे छुपा कर अकेले ही गुप्त रूप से अपनी कल्पनाशीलता को नए आयाम देना शुरू कर दिया था। नेकचंद ने बड़ी मेहनत से घूम कर ऐसी जगहों से बेकार सामानों को इकट्ठा किया जहां लोग कचरा फेंक दिया करते थे। घूम पर अलग अलग आकार के पत्थरों को इकट्ठा किया। अगर उन्हें कोई पत्थर दिख जाता तो वे उसमें अपनी कल्पनाशीलता से कोई आकार खोजते और उसके नमूने आपको रॉक गार्डन में जगह जगह पर दिखाई दे ही जाएंगे। पत्थरों में गणेश, लक्ष्मी, शंकर जैसे भगवानों को उन्होंने ढूंढा और पत्थरों को इकट्ठा करके उन्होंने पत्थरों का एक किला खड़ा कर दिया। 18 साल तक चुपचाप ये काम करते रहे और किसी को कानों कान इनके काम के बारे में खबर न हुई। इनकी मूर्तियों में नर्तक, संगीतकार, जानवर, दासियाँ, सैनिक आदि सभी शामिल हैं। जब अफसरों को इनके काम का पता चला तो उन्होंने सारी मूर्तियां तोड़ने का फैसला लिया और इन पर ऑफिशियल कार्रवाई करने को कहा गया। लेकिन लोगों को इनका काम इतना पसंद आया कि इन मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया और नेकचंद को सराहा गया और इनके काम को और आगे बढ़ाने के लिए 50 मजदूर दिए गए। अंततः आधिकारिक तौर पर सन 1976 को रॉक गार्डन को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए खोला गया था। जल्द ही यह चंडीगढ़ का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया। रॉक गार्डन की खासियत यह है कि नेकचंद ने इसे कचरे और कबाड़ की चीज़ों से सजाया है और इसके लिए उनकी मौलिक कल्पनाशीलता काम आई। इन्होंने रॉक गार्डन की मूर्तियों को बनाने के लिए टूटे हुए कांच, दर्पण, चूड़ियाँ, टाइल्स, सेरेमिक बर्तन, टूटी क्रॉकरी, फोटो फ्रेम, मडगार्ड, कांटे, हैंडल बार, धातु के तार, प्ले मार्बल्स, चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑटो पार्ट्स, सिंक, पाइप, चट्टानें और ऐसी ही कई चीज़ों का इस्तेमाल किया। रॉक गार्डन में इन मूर्तियों के अलावा वाटरफॉल, शीशे का म्यूजियम, एक्वेरियम, रचनात्मक दीवारें, पतले सकरे रास्ते, संकीर्ण द्वार, झूले, ऊंचे पेड़ और एक ओपन थिएटर देखने को मिलेगा। जहां झूले हैं वहीं एक ओपन ऑडिटोरियम भी बना है। अक्सर इसमें कोई ना कोई बड़ा आयोजन होता रहता है। जैसे योग दिवस पर हर साल यहां सामूहिक रूप से योग कराने का कार्यक्रम रखा जाता है। रॉक गार्डन का आर्टिफिशियल झरना सबसे अधिक पर्यटकों के मन को लुभाता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा सेल्फी वगैरह भी ली जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर रोज़ाना आती रहेंगी। धन्यवाद।